नमस्कार, आप देख रहे हैं एमडी स्पेशल और मैं हूं आपके साथ सुनील विश्वकर्मा। जय जवान जय किसान। 5 राज्यों में चुनाव से ठीक पहले कृषि कानून वापस लिए जाने का फैसला मोदी सरकार के द्वारा लिया गया है। दरअसल गोवा, मणिपुर, पंजाब, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और इन चुनावों से पहले मोदी सरकार का यह फैसला बड़ा फैसला माना जा रहा है। दरअसल 1 साल लंबा आंदोलन, 14 महीने की तकरार, 11 दौर की बातचीत, कोर्ट का दखल और सैकड़ों किसानों की मौत के बाद आखिरकार इस कानून पर मोदी सरकार को पीछे हटना पड़ा और मोदी सरकार ने इस कानून को वापस ले लिया है। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को संबोधित करते हुए तीनों कृषि कानून को वापस लेने की घोषणा की और आपको बता दें कि इसी महीने होने वाले संसद सत्र में इस कानूनी प्रक्रिया के तहत इन्हें निरस्त किया जाएगा। यानी कहा जा सकता है कि अब सरकार कृषि कानून को लेकर बैकफुट पर नजर आ रही है। तो 1 साल लंबा आंदोलन चला, तकरीबन 14 महीने की तकरार रही, 11 दौर बातचीत के भी हमने देखे, जहां पर सरकार के तमाम मंत्रियों की बात करें, दिग्गजों की बात करें या किसानों की बात करें तो संयुक्त किसान मोर्चा से बातचीत भी की गई और आपको बता दें कि सैकड़ों किसानों की जान भी इस पूरे आंदोलन में गई। लेकिन अब जाकर मोदी सरकार बैकफुट पर नजर आ रही है। कृषि कानून को लेकर मोदी सरकार को पीछे हटना पड़ा। साथ ही साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये कहना है कि तपस्या में कुछ कमी देखने को मिली है, जो हमारी बातें हैं वो किसानों तक नहीं पहुंची ठीक तरीके से। लेकिन इसके साथ ही साथ यदि पूरे घटनाक्रम को पॉलिटिकल एंगल से हम देख लें तो हाल ही में जो परिणाम सामने आए हैं उसके बाद ये माना जा रहा था कहीं ना कहीं मोदी सरकार असमंजस की स्थिति में है, डर की स्थिति में है। उसी को देखते हुए ये फैसला लिया गया है। सरकार का एक धड़े का यह भी मानना है कि जो कानून बनाए गए थे उन कानूनों को किसानों तक पहुंचाने में सरकार नाकाम रही है। और विपक्ष की बात करें तो विपक्ष ने इस मुद्दे को भुनाने की हर मुमकिन कोशिश की और अब यह भी माना जा सकता है कि एक बड़ा मुद्दा विपक्ष के हाथों से छीन लिया गया है। लेकिन अब देखने वाली बात यही होगी कि आखिर आने वाले वक्त में जो चुनाव होने वाले हैं 5 राज्यों में, इसका आखिर कितना बड़ा इम्पैक्ट इन 5 राज्यों के विधानसभा चुनावों पर पड़ता है। आज देशवासियों से क्षमा मांगते हुए सच्चे मन से और पवित्र हृदय से कहना चाहता हूं कि शायद हमारी तपस्या में ही कोई कमी रही होगी, जिसके कारण दिए के प्रकाश जैसा सत्य कुछ किसान भाइयों को हम समझा नहीं पाए। आज गुरु नानक देव जी का पवित्र प्रकाश पर्व है। ये समय किसी को भी दोष देने का नहीं है। आज मैं आपको, पूरे देश को ये बताने आया हूं कि हमने 3 कृषि कानूनों को वापस लेने का, रिपील करने का निर्णय लिया है। इस महीने के अंत में शुरू होने जा रहे संसद सत्र में, इसी महीने में हम तीनों कृषि कानूनों को रिपील करने की संवैधानिक प्रक्रिया को पूरा कर देंगे। केंद्र सरकार अगर फैसले को वापस लेती तो बहुत पहले वापस ले लेती। ये उनको वापस लेना पड़ा। जो घटनाएं, जितनी शहादत किसानों के आंदोलन के दरमियान हुई, लखीमपुर खीरी की घटना के बाद और जो बात फोकस में आई, इनका अत्यधिक असंवेदनशील चेहरा जो देश ने देखा। जो बाई इलेक्शन अभी हुए उसमें हरियाणा में उनके उम्मीदवार की जमानत का जब्त होना, ये ऐसी घटनाक्रम हुई जहां उनने महसूस कर लिया ये बहुत बड़ी गलती हम कर बैठे हैं। आज प्रधानमंत्री जी ने जो निर्णय किया है, यह उनके बड़प्पन और किसानों की भावनाओं के प्रति संवेदनशीलता का परिचायक है। मैं इस ऐतिहासिक निर्णय के लिए प्रधानमंत्री जी का हृदय से धन्यवाद करता हूं, आभार प्रकट करता हूं। आज प्रधानमंत्री जी ने जो निर्णय किया है, यह उनके बड़प्पन और किसानों की भावनाओं के प्रति संवेदनशीलता का परिचायक है। मैं इस ऐतिहासिक निर्णय के लिए प्रधानमंत्री जी का हृदय से धन्यवाद करता हूं, आभार प्रकट करता हूं। प्रधानमंत्री जी ने आज किसानों के हित में
जो भारत सरकार ने काम किया है वो भारत के इतिहास में आज तक किसी ने नहीं किया। प्रधानमंत्री जी ने जो वो कहते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, उसमें हम कुछ किसानों को समझाने में सफल नहीं हुए और इसलिए उन्होंने क्षमा मांगते हुए और कृषि कानून वापस लिए हैं ताकि हमारा एक भी किसान भाई असंतुष्ट ना रहे और सरकार किसानों के हित में लगातार प्रयास करती रही, आगे भी करती रहेगी। सरकार के मन में एक डर है, एक भय है और जिस प्रकार से लगातार जो है जनता की आवाज़ को अनसुना करने का काम देश की सरकार कर रही थी और जिस प्रकार से अभी संपन्न हुए जो उपचुनाव हुए थे देश में और उस उपचुनाव में वोट के माध्यम से जनता ने भारतीय जनता पार्टी की नीतियों को दरकरार करने का काम किया, उसका विरोध करने का काम किया। उसी का परिणाम था कि देश के मुखिया को, देश की सरकार को पेट्रोल और डीजल पे जो लगातार जो जिसकी मूल वृद्धि हो रही थी उस मूल वृद्धि को वापस लेना पड़ा, उसकी प्राइजेस उनको कम करनी पड़ी और ये आने वाले जो 5 राज्य हैं जहां 5 राज्यों में चुनाव होने वाले हैं, ये कहीं ना कहीं जनता का विरोध, किसानों का विरोध को ध्यान में रखते हुए ये निर्णय और फैसले जो है सरकार को लेना। देश के अन्नदाता ने आज दिखा दिया है कि इस देश के लोकतांत्रिक मूल्यों के साथ आंदोलन करने वाले लोग, महात्मा गांधी के विचारों के साथ चलने वाले लोगों की जीत हमेशा होगी। ये जीत उस अहंकार के खिलाफ है जो इस देश की तानाशाह सरकार में आ चुकी थी। वो काले कानून जो अन्नदाताओं को लीलने का काम किया, जो किसानों के साथ अहित करने का काम कर रहे थे, आज उनकी जो वापसी हुई है, ये अन्नदाताओं की जीत। तो मोदी सरकार बड़े फैसले को लेते हुए बैकफुट पर नजर आ रही है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जब देश के सामने आए तो तकरीबन 1000 शब्दों से ज्यादा में पहले तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कृषि कानून पर भूमिका बांधी और उसके बाद कुल मिलाकर 19 शब्द ऐसे रहे जिस पर उन्होंने ऐलान कर दिया है कि अब कृषि कानून वापस ले रही है सरकार। लेकिन अब देखना यह होगा कि यदि हम राजनीतिक नजरिए से इस पूरे घटनाक्रम को देखें तो इसका असर आगामी चुनावों में क्या देखने को मिलेगा। साथ ही साथ यदि किसानों की बात करें तो अब संयुक्त किसान मोर्चा की रणनीति आखिर क्या रहेगी, और इसी मुद्दे पर हम बातचीत करेंगे। स्टूडियो में हमारे साथ प्रबंध संपादक मौजूद हैं राघवेंद्र सर। राघवेंद्र सर, सबसे पहले यही आपसे समझना चाहेंगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात करें तो जब देश के सामने आए और वो उन्होंने संबोधित करने की शुरुआत की तो सबसे पहले उन्होंने माफी मांगी और कहते भी हैं कि आखिर माफी मांगने से कोई छोटा नहीं हो जाता और माफ करने वाला उससे भी बड़ा होता है। तो क्या ये मान लिया जाए जो किसान मोर्चा है उसने प्रधानमंत्री मोदी को, केंद्र सरकार को माफ कर दिया है, लेकिन साथ ही साथ ये भी बताइए कि आखिर अब किसान मोर्चा की रणनीति क्या रहेगी? देखिए, जो हम समझ पा रहे हैं, किसान मोर्चा अभी इतने से शांत नहीं होगा, अभी कुछ और मांगे इसमें बढ़ेंगी। सबसे खास बात यह कि अभी सरकार ने जो न्यूनतम मूल्य होता है कृषि उत्पाद का, उस पर कोई निर्णय नहीं किया है। उसके लिए सरकार ने कमेटी बनाई है और वो कमेटी कब तक अपना निर्णय देगी इस पर कोई समय सीमा तय नहीं हुई है। एक बात तो यह है, और दूसरी बात यह है कि इसमें निश्चित रूप से जब कोई फैसला सरकार ने इतने दिनों के आंदोलन के बाद किया तो इसमें निश्चित ही राजनीति भी होगी। और ये भी सही है कि चुनाव का भी इस पर असर है, जो 5 राज्यों में चुनाव होने वाले हैं। लेकिन सबसे खास बात इसमें यह है कि इस पूरे मामले में किसान अभी घाटे में ही है, क्योंकि किसानों के सुधार के लिए कानून बनाने की बात की जा रही थी। अलग बात है कि जो कानून बने वो किसान के पक्ष में नहीं थे, लेकिन अब किसान के पक्ष में कानून कब बनेंगे, कौन बनाएगा, उसकी समय सीमा क्या होगी, ये अभी कोई तय नहीं है। इसका मतलब कि किसानों की जो हालत है वो फिर एक तरह से चौराहे पर हम खड़े हो गए हैं कि जो 1 साल पहले हालत थी, अब पता नहीं कब कमेटी बनेगी, कब उसके निर्णय आएंगे और कब सरकारें उसको लागू करेगी। तो मेरा मानना है कि आंदोलनकारी जीते इसमें जी, सरकार बैकफुट पर चली गई है, सरकार ने राजनीति की है, वो सब अपनी जगह है, लेकिन किसान अभी भी घाटे में रहा है। चलिए, किसान अभी भी घाटे में रहा है और किसान नेता केदार सिरोही भी हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। साथ ही साथ चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। राज्यसभा सांसद राजमणि पटेल भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप दोनों का बहुत स्वागत है। सबसे पहले सिरोही जी, मैं आप ही के पास आना चाहूंगा और शुभकामनाएं सबसे पहले आपको। किसान नेता हैं आप। 1 साल तक हमने देखा सर कि एक लंबा आंदोलन चला, कई ऐसे किसान हैं जिनकी जान चली गई है, जिन्होंने शहादत दी है, ऐसा किसानों का मानना है। लेकिन अब यदि हम बात कर लेते हैं किसानों की, तो फैसला वापस ले लिया गया है मोदी सरकार के द्वारा, आगे की रणनीति क्या रहेगी? देखिए, ये जो फैसला हुआ है किसानों के एकता
और संघर्ष से हुआ और बड़ा कठिन संघर्ष करना पड़ा एक छोटी सी चूक के कारण, जो भूल आज मोदी जी ने मानी है। आप देखिए, जिस व्यक्ति को 5 रोटी चाहिए थी, 3 रोटी हमको मिल रही थी, उसको घटा के 1 रोटी इनने कर दिया। अब वापस आज 3 रोटी किया है। मतलब आज हम वापस 2020 की जो स्थिति थी, जिस दयनीय स्थिति में भारत का किसान था, जो संघर्षरत था, आज उसी स्थिति में पहुंच गया। बीच में जो ये लड़ाई हो गई थी ट्रैक्टर वर्सेस एक्टर की, जी, एक्टर वर्सेस एक्टर की, इसलिए कि कोई भी आदमी तथ्यों पर बात नहीं करना चाह रहा था। आपकी जो कलम और कैमरा था, इस पे भी बंदूक का पहरा लगा दिया था, ये मानना पड़ेगा, क्योंकि कोई खुलकर बात नहीं कर पा रहा था। आज ये सबकी जीत हुई, लोकतंत्र की जीत हुई, कलम की जीत हुई, कैमरे की जीत हुई, हल की जीत हुई और उस विश्वास की जीत हुई। अगर आप सही हो और कितनी बड़ी मजबूत सरकार उसके सामने अगर आप तथ्यों के साथ बात रखेंगे तो सरकार को सुनना पड़ेगा। ये जो सरकार है, ये डबल इंजन की सरकार है जी। एक तो तानाशाही, ऊपर से कारपोरेट का गठबंधन, और इन दोनों के लिए गांव, गरीब और किसान हमेशा नेगेटिव रोल में रहा। ये कभी उनका भला नहीं कर सकते। चलिए बिल्कुल, लेकिन अब तो सर फैसला वापस ले लिया गया है और अब देखना होगा कि रणनीति क्या रहेगी। बने रहिएगा हमारे साथ, बीजेपी का स्टेटमेंट जरूर लेंगे। विमल चोपड़ा जी जुड़ चुके हैं, नेता है छत्तीसगढ़ बीजेपी से। विमल जी, बहुत स्वागत आपका ND24 में। नमस्कार। विमल जी, कैसे आप देखते हैं, यदि बात करें 1 साल लंबा आंदोलन चला, 14 महीने की तकरार रही, 11 दौर बातचीत के रहे और अब जाकर ये फैसला लिया गया है कृषि कानून वापस लेने का। आखिर इतना लंबा वक्त क्यों लगा सर, यदि कानून वापस ही लेने थे तो? देखिए, ऐसा है, ये कानून किसानों के हित में बनाए गए थे और इसके लिए लगातार कांग्रेस ने भी जो है अपने जमाने में जब शासन में थे, उसने समिति गठित की, बहुत सारे विचार हुए, वैज्ञानिकों को, कृषि विशेषज्ञों को बुलाया गया और उसके बाद इसे कानून का रूप दिया गया। बाद में कांग्रेस ने राजनीतिक लाभ के लिए इसका विरोध करना प्रारंभ किया। ये जो है एक प्रकार से जिसको कहें कि राजनीतिक लाभ लेने के लिए कांग्रेस ने इस प्रकार की चाल चली और लंबा आंदोलन चला। पीछे बहुत सारे लोगों का हाथ था और जब मोदी जी ने देखा कि अब जो है काफी लंबा समय हो गया है, हम किसानों को समझा नहीं पा रहे हैं जी, तो इसलिए उन्होंने कहा कि अभी हम इसको वापस लेते हैं कानून को, और फिर जब लोगों को ये समझ आ जाएगा, कुछ चर्चा होगी, बातचीत होगी, तब इसका हल निकालेंगे करके। लेकिन विमल चोपड़ा जी, एक बात बताने का प्रयास करिएगा, सरकार के हर धड़े की यदि बात कर लें, प्रधानमंत्री से लेकर यदि मुख्यमंत्रियों की बात कर लें, हर राजनेता की बात कर लें, तो इस दौरान यही हमने कोशिश उनकी देखी कि वो किसान भाइयों को कोशिश करते रहे समझाने की। इतने प्रयास के बावजूद भी किसान नहीं समझ पाए, अन्नदाता नहीं समझ पाए, तो क्या ये मान लिया जाए कहीं आपकी रणनीति में ही गलती रही? हाँ ठीक है, बिल्कुल जी, हमारी रणनीति में गलती रही, तभी हम असफल हुए और हम समझाने में सफल नहीं हो पाए। ये तो प्रधानमंत्री जी ने भी माना है कि हम किसानों को उनके हित की बात जो है समझा नहीं पाए, इसलिए हम ये कृषि कानून अभी वापस लेते हैं। और उन्होंने बड़े साफ मन से कि इस प्रकाश पर्व के अवसर पर जो है वो हम आज गुरु नानक देव जी की जयंती है और किसानों से, जनता से माफी मांगते हुए कि हम उनके हित की बात को समझा नहीं पाए, इसलिए हम ये कृषि कानून वापस लेते हैं। इसमें कोई लाग लपेट या कोई बात को घुमा के कहना ऐसा नहीं, उन्होंने सीधी सीधी बात कही है कि हम लोगों को समझाने में असफल रहे। चलिए सर, तो सर मैं यही आपसे समझना चाहूंगा, यदि विपक्ष की बात कर लें तो विपक्ष का ये मानना है कि आगामी चुनावों को देखते हुए ये फैसला लिया गया है, क्योंकि सरकार को अपनी हार नजर आने वाली है और 5 यदि हम राज्यों की बात करें तो 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। जी जी, नहीं, ऐसा नहीं है कि हर चीजें चुनाव को लेकर, चुनाव भी ध्यान में रखा जाता है कि चुनाव में सफलता मिले। यदि बड़ा काम करना है, देश के हित में काम करना है, तो छोटे समझौते जो हैं वो सरकार को करने पड़ते हैं, कुछ बातें माननी पड़ती है। इसलिए चुनाव में भारतीय जनता पार्टी सफल हो, ये भी हमारी रणनीति है और हम देश की सेवा ज्यादा अच्छे से कर सकें सत्ता में आकर के, इसलिए भारतीय जनता पार्टी बड़े काम के लिए जो है वो छोटे समझौते कर सकती है। चलिए, हमारे साथ किसान नेता केदार सिरोही जी भी जुड़े हुए हैं। केदार जी, अभी आपने सुना विमल चोपड़ा जी को, जिनका ये मानना है कि बातचीत का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा, तो क्या ये मान लिया जाए कोशिश अभी भी की जाएगी?
जी, इसमें बड़ा स्पष्ट है जो भाजपा के प्रवक्ता कह रहे हैं। एक तरफ ये कहते हैं हर हर मोदी, घर घर मोदी, हमारा हर घर कार्यकर्ता है, और हमारे 70 संगठन है जो किसी भी बात को किसी भी एंगल से समझाने में समर्थ रखते हैं। तो इन लोगों ने पूरी कोशिश की, पर झूठ झूठ होता, असत्य होता है। आज की जनता, नौजवान जनता, किसानों के बेटे गूगल को चलाना जानते हैं, पढ़ना जानते हैं, और देश की हर भाषा को वो समझते हैं, हिंदी, अंग्रेजी, सब जगह की। सब लोगों ने बारीकी से पढ़ा, समझा। पढ़े लिखे नौजवान बुजुर्गों का अनुभव, उसने देखा कि ये हमारी खेती के लिए ठीक नहीं है। यहां तक कि जो सबसे अच्छे बड़े कृषि अर्थशास्त्री हैं, राघवेंद्र साहब जानते हैं, देवेंद्र शर्मा साहब, जिनका किसी दल से कोई रिश्ता नहीं है, उनने खुल के इसका विरोध किया था, किसानों के पक्ष में खड़े रहे थे। देश के जो अच्छे कृषि अर्थशास्त्री थे उन लोगों ने किया, जो समझदार लोग थे उन सब लोगों ने इसको जब बारीकी से पढ़ा तो उनको लगा कि ये भारत की जो अर्थव्यवस्था है, जो वासुदेव कुटुंबकम की बात करने वाली जो व्यवस्था है, उसमें इस तरह का जो कारपोरेट का जो मॉडल है वो हमारे यहाँ नहीं चलेगा। और आज इसकी हार हुई है, इनकी जो थोपने की सोच थी उस पर। चलिए, बिल्कुल केदार जी, हमारे प्रबंध संपादक आपसे अगला सवाल करेंगे। राघवेंद्र सर। केदार जी, आप इस आंदोलन से जुड़े रहे हैं शुरू से लेकर अभी तक। क्या सरकार ने जो 3 कानून वापस लिए हैं, इसके बाद आंदोलन खत्म हुआ माना जाए या अभी चलेगा? देखिए सर, मैंने तो आपके उसमें एक कहानी सुनी थी कि एक बार कोई एक बड़ा तानाशाह था जो मुर्गी को ले जाता है, पंख निकाल के फेंक देता है, और वो मुर्गी बड़ी तड़फड़ाती है, और उसके बाद में वो 4 दाने डाल देता है और वो मुर्गी उसके पीछे हो जाती है। तो ये वाली जो मोदी जी मुर्गी के साथ वाली कहानी अगर किसानों के साथ सोच रहे हैं, तो हम गाय पालक हैं, मुर्गी पालक हैं, खेती करने वाले लोग हैं। इस तरह की चीज में हमारा किसान नहीं फंसेगा। और जो आज मैं सुबह से देख रहा हूं हमारे सीनियर लीडर्स का, सारे उनके विजन बहुत क्लियर है जी। विजन उनका क्लियर था, इसीलिए हम 12 महीने से सस्टेन रहे उस तानाशाही सरकार के सामने जो 1 महीना आंदोलन नहीं चलने देती है। 1000 से ज्यादा शहादत हो गई, उसके बाद भी आप देखिए इतने शांति प्रिय से आंदोलन हुआ। अभी वहां पर दिल्ली बॉर्डर पे चर्चा चल रही है। बात यह है कि जो लड़ाई है हमारे फसलों के दाम की, उस पर चर्चा होनी चाहिए। ये तो हम पे थोपा गया था, ये वापस लेके हम पे कोई एहसान नहीं किया। अगर इनको वास्तविकता में किसानों का भला करना है, इनको किसानों के प्रति हमदर्दी है और देश को आत्मनिर्भर बनाना चाहते हैं, तो मेरे हिसाब से अब जो वाजिब मांग है किसानों की एमएसपी वाली, उस पर ध्यान देना होगा सरकार को। ये हमारे पे बड़ा काम है। चलिए, बिल्कुल। राजमणि पटेल जी भी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। राजमणि पटेल जी, यदि इस जीत की बात करें तो क्या ये माना जाए किसानों की जीत है या उन विपक्षी दलों की जीत है जो कि किसानों के साथ खड़े हुए थे? देखिए, मैं केवल इस संबंध में इतना ही कहना, ज्यादा विस्तार से जाना नहीं चाहता, क्योंकि इसके विस्तार में और ज्यादा बहुत दांव पेच अभी बाकी है। लेकिन मैं इतना कहना चाहता हूं कि जिस तरह से प्रधानमंत्री जी द्वारा 3 कानून वापस लेने की जो घोषणा की गई है, यह निश्चित रूप से किसानों की सबसे बड़ी जीत है। हम किसानों के साहस और संघर्ष के लिए उन्हें सलाम करते हैं, उन्हें बधाई देते हैं। और माननीय मोदी जी को भी, जो काफी विलंब से उन्होंने सच को स्वीकार किया, और कांग्रेस जिस चीज के लिए संघर्ष कर रही थी कि झूठ है, सच्चाई ये है, उस सच्चाई को स्वीकार किया, इसलिए उन्हें भी बधाई देना चाहते हैं। और इसमें इतने लंबे अंतराल के अंदर करीब 700 किसानों की मौतें गई, और हर तरह से किसान को प्रताड़ना का शिकार होना पड़ा है, ये दुनिया जानती है। उन्हें आतंकी, पाकिस्तानी, आंदोलनजीवी कह करके अपमानित किया गया है। और ये सब इतना करने के बावजूद भी प्रधानमंत्री ने जो स्वीकार किया, वापस लेने किया है, उनको निश्चित रूप से इसके लिए देश की जनता से क्षमा मांगना चाहिए, और जो इस दौरान नुकसान हुआ है उसका कंपनसेशन भी प्रधानमंत्री जी को देना चाहिए, भारतीय जनता पार्टी देना चाहिए। लेकिन पटेल जी, यदि बात कर लेते हैं सब बड़े मुद्दे की, तो भुनाने की तो हर संभव कोशिश की गई थी, लेकिन अब क्या नहीं लगता आपको कि ये बड़ा मुद्दा विपक्ष के हाथों से दूर चला गया है? ये साबित हो गया कि इनके जितने भी मुद्दे जो होते हैं वो लोगों को गुमराह करने के लिए होते हैं। इतने दिनों तक ये गुमराह करने का प्रयास करते रहे कि किसी तरह किसान का साहस टूट जाए, गुमराह हो जाए, सच्चाई का रास्ता छोड़ दे।
लेकिन जब थक गए, कुछ नहीं रह गया, किसी भी तरह सफलता नहीं मिली, तब अंत में इनको वापस लेना पड़ा। और इसलिए लेना पड़ा और मजबूरी हो गई कि सामने चुनाव है, विशेषकर उत्तर प्रदेश का चुनाव है, जहां ये जानते हैं कि अगर उत्तर प्रदेश का रास्ता बंद हो गया तो हमें लोकसभा का हमारा रास्ता बंद हो जाएगा। इस वजह से भी जो है उन्होंने इस एक्ट को वापस लेने की घोषणा किया। चलिए, एक सवाल विमल चोपड़ा जी से मिलूंगा, उसके बाद राघवेंद्र सर सवाल करेंगे। विमल चोपड़ा जी, यदि किसानों की बात करें तो आज भी किसान मोदी सरकार को तानाशाही सरकार बता रही है। नहीं, देखिए, हम किसानों को प्रणाम करते हैं, वो अन्नदाता हैं, तानाशाही नहीं है। तानाशाही तो कांग्रेस की हम लोगों ने आपातकाल में देखी है, 84 के सिख दंगों में देखे हैं, और लगातार कांग्रेस का रवैया जो है तानाशाही पूर्ण रहा है। ये जो कानून है इस पर कांग्रेस ने भी विचार किया था और इसकी शुरुआत कांग्रेस ने की थी, लेकिन राजनीतिक रूप से कांग्रेस जो है अल्टी पल्टी मारते रहती है। भारतीय जनता पार्टी शुद्ध मन से स्वीकार करती है। भारतीय जनता पार्टी के हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा कि मैं देश से माफी मांगता हूं कि हम उनको समझा नहीं पाए कि ये कानून उनके हित में है। ठीक है, प्रधानमंत्री जी ने सब बातें साफ साफ कही है, लेकिन कांग्रेस के लोग और अन्य लोग जो हैं वो भ्रम फैलाने की कोशिश करते हैं। देखिए, हम चुनाव लड़ते हैं, भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ती है, चुनाव को देखकर भी कुछ निर्णय लिए जाते हैं। कांग्रेस के लोग जो हैं आज बोल रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी, अभी चुनाव हुए उसमें भी भारतीय जनता पार्टी ने अपनी सीटें लगभग बरकरार रखी है। कांग्रेस की हालत क्या हुई है पूरे देश में ये किसी को बताने की जरूरत नहीं है। कांग्रेस की यह हालत होने का कारण यही है कि कांग्रेश लगातार लोगों को गुमराह करती रही है। गलत बिल्कुल सर, आरोप प्रत्यारोपी देखने को मिलेगा। राघवेंद्र सर, मेरा तो तीनों से सवाल है, राजमणि पटेल जी से भी, केदार शंकर सिरोही से भी और चोपड़ा जी से भी, कि ये जो कानून वापस हुए हैं इसके बाद किसानों की खुशहाली के लिए कोई कानून बनाया जाएगा, और वो बनेगा तो कब? क्योंकि सरकार ने अभी इसके बारे में कोई घोषणा नहीं की है। ये कानून उसी किसान की खुशहाली के लिए बनाए गए थे, लेकिन अब तो ये वापस हो गए। अब इसके बाद किसान की खुशहाली कैसे आएगी, क्या कानून बनेंगे, इस बारे में कोई किसानों की रणनीति या भाजपा के नेता बताएं कि भाजपा की क्या रणनीति है। ये मेरा तीनों से सवाल था। विमल चोपड़ा जी, जवाब दीजिए इसका। बिल्कुल, किसान को लेकर के भारतीय जनता पार्टी हमेशा जो है वो जागरूक रही, उनकी चिंता करते रही है। चाहे किसानों को देख लीजिए, उनका मानदेय देने का मामला हो साल में, चाहे बीमे की राशि देने का मामला हो, चाहे प्रधानमंत्री बीमा हो, चाहे जो है 0% ब्याज पे उनको राशि देने का मामला हो, भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा किसानों के हित में काम करने का हर संभव प्रयास किया है कि किसानों के हित में मिले। और जहां तक एमएसपी का प्रश्न है, एमएसपी राज्य सरकार भी विचार, जहां कांग्रेस की सरकारें हैं, विपक्ष की सरकारें हैं, वो क्यों नहीं एमएसपी पे दे सकते? उसके लिए किसने मना किया? अपने पैसे से, अपने खजाने से एमएसपी दे दे किसानों को, सरकार ने मना किया है। चोपड़ा जी, मेरा सीधा सवाल था कि क्या नए कानून कोई बनाए जाएंगे किसानों के लिए, क्योंकि ये 3 कानून तो वापस हो गए। जी जी जी, जो किसानों के हित में जो भी चीजें होंगी, कानून बनाने की जरूरत होगी, वो भारतीय जनता पार्टी बनाएगी कानून, और किसानों के हित में लगातार विचार करती रहेगी। भारतीय जनता पार्टी उनके हित में काम करेगी। चलिए, आपने साफ कर दिया है कि लगातार विचार करती रहेगी। सिरोही जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा। अब यदि हम संयुक्त किसान मोर्चा की बात कर लें तो एमएसपी पर आखिर क्या रणनीति रह सकती है? अब क्या ये आंदोलन मान लिया जाए जो आप लोगों के द्वारा पिछले 1 साल से किया जा रहा है, इसे अब यहीं थाम दिया जाएगा, रोक दिया जाएगा? देखिए, जो अभी सुबह से जो हमारे सीनियर लीडर्स कह रहे हैं, आंदोलन तो अभी यथावत रहेगा, ये तो एक घोषणा मात्र हुई है, और जब तक सदन में इसकी पूरी जो संवैधानिक प्रक्रिया के तहत वापस नहीं होगा तब तक लोग वहां रहेंगे। और सबसे बड़ी खुशी की बात है कि आज देश के, मैं मध्य प्रदेश की बात करता हूं, आज अनगिनत गांवों में पटाखे फूटे हैं। दिवाली जैसा जश्न आज गांवों में हुआ है। इसका मतलब है कि गांव को बहुत सही तरीके से समझ में आ गया था। अभी जो अगले 3 दिन में है, जो दिल्ली में किसानों का जमावड़ा, वो बहुत बड़े स्तर पर होने जा रहा है। अब बड़े लीडर जो वहां पर जो संयुक्त मोर्चा के हैं वो जो निर्णय लेंगे, क्योंकि वहां पर एक बहुत ही अच्छी संतुलित टीम है जो बौद्धिक रूप से, आर्थिक रूप से, सामाजिक संरचना के रूप से पूरे निर्णय लेने में सक्षम रही है। केदार जी, और मुझे लगता है कि एमएसपी जी, क्या आपके पास दिग्विजय सिंह जी हैं आसपास, क्योंकि आप उनके काफिले में थे? अगर हो तो उनसे भी बात हो सकती है। नहीं, वो काफी आगे चले गए हैं
और वो रिमोट एरिया में, उनका भी ये था कि जो किसान नेताओं का निर्णय है हम लोग उनको मानेंगे और हम लोग किसानों के साथ रहें, किसानों के विकास के साथ रहें। उन्होंने 2-3 चीजें जो कही है वो बहुत महत्वपूर्ण कही है कि 1 साल के दौरान जो हमारे 1000 करीब किसान शहीद हुए, और पहले तो भाजपा उनको अन्नदाता मानती नहीं थी, आज अन्नदाता माना। मैं उन प्रवक्ता महोदय का धन्यवाद करता हूं कि कम से कम हमें हमारी खोई हुई इज्जत वापस आपने लौटा दी। हम अन्नदाता हैं, वो हमारे लिए एक बड़ा अच्छा है। तो दिग्विजय सिंह जी ने यही कहा कि वो जो शहीद हुए हैं उनकी शहादत को सम्मान मिलना चाहिए। चलिए बिल्कुल सर, शहादत को सम्मान मिलना चाहिए। इसके साथ मोदी सरकार की हम बात करें तो वो भी साफ कर दिया है किसानों की भलाई के लिए लगातार कदम उठाती रहेगी। वक्त की मेरे पास कमी है, मुझे इस कार्यक्रम को यहीं समाप्त करना होगा। आप तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत धन्यवाद। राघवेंद्र सर, आपने भी वक्त दिया, बहुत आपका धन्यवाद। तो तकरीबन 1 साल तक ये आंदोलन चला है, लंबी वार्ता चली है, सरकार की बात करें, किसानों की बात करें, लेकिन यदि पूरे घटनाक्रम को पॉलिटिकल व्यू से देखा जाए तो माना यह जा रहा है कि आगामी 5 राज्यों में जो चुनाव होने वाले हैं, इसके पहले ठीक कृषि कानून को वापस लेना मोदी सरकार का मास्टर स्ट्रोक है। लेकिन अब देखना होगा कि इस मास्टर स्ट्रोक की गूंज कहां तक सुनाई देगी और आने वाले वक्त में चुनावी परिणाम क्या बीजेपी के पक्ष में रहेगा, और यदि बीजेपी के पक्ष में रहता है तो यह माना जा सकता है कि कृषि कानून वापस लेने का फैसला भाजपा का सही रहा। और इसी के साथ IND स्पेशल में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।